नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया सोनेट नंबर 29 व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मैंस आइज। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी। इन सोनेट्स को विलियम शेक्सपियर की मृत्यु के बाद 1609 में पब्लिश किया गया था। सोनेट 1 से लेकर 126 की सोनेट्स को दी फेयर यूथ सोनेट्स कहा जाता है। सोनेट्स 127 से 152 के सोनेट्स को दी डार्क लेडी सोनेट्स कहा जाता है। सोनेट 153, 154 को ग्रीक सोनेट्स कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। When in disgrace with fortune and man's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deep heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate। इन लाइनों में कवि कहता है कि जब भी वह बहुत दुखी होता है तथा उसके पास उस दुख को दूर करने का कोई भी पर्याप्त विषय नहीं होता है कि जिससे वह खुशी महसूस कर सके, और वह अपने आप को अकेला समझकर रोता रहता है। और जब वह भगवान को रोते हुए गुहार लगाता है, जो भगवान स्वर्ग में है, तो वह भगवान भी उसकी गुहार को नहीं सुनता है, अथवा वह भी उस समय बहरा हो जाता है, जिससे उसका रोना भी असफल हो जाता है। फिर कवि खुद को देखता है और अपनी किस्मत या भाग्य को कोसने लगता है। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड्स पोसेस्ड, डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप, विद व्हाट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंटेड लिस्ट। कवि इन लाइनों में कहता है कि मैं अब यह इच्छा करता हूँ कि मैं अपने भविष्य के प्रति उदारवादी हो जाऊं, जिससे मैं अपने भविष्य को सुधार सकूं। और कवि कहता है कि काश उसके पास कुछ ऐसे तरीके होते जिससे वह अपने इस दुख को दूर कर सके और अपने आप को आनंद में महसूस कर सके। कवि कहता है कि पहले जिन चीज़ों से मुझे आनंद महसूस होता था, अब मुझे उन चीज़ों से भी आनंद महसूस नहीं होता अथवा खुशी नहीं मिलती। इन लाइनों में पता चलता है कि कवि बहुत ज़्यादा दुखी है और वह इस दुख के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें तलाश रहा है जिससे कि वह खुश हो सके। Yet in these thoughts myself almost despising, happily I think on thee and then my state, like to the lark at break of day arising, from sullen earth sings hymns at heaven's gate। कवि इन लाइनों में कहता है कि मैं उन विचारों के बारे में तो बेकार में सोच रहा हूँ जिससे मुझे और ज़्यादा दुख होता है। आगे कवि जब अपनी बिलव्ड के बारे में सोचता है तो उसे बहुत खुशी महसूस होती है और उसकी मनोदशा बदल जाती है। जैसे जब एक लार्क नाम की चिड़िया सुबह सुबह अपना गाना गुनगुनाती है, कवि भी उसी प्रकार खुशी महसूस करता है तथा अपने मन ही मन में गाने गुनगुनाने लगता है। कवि कहता है कि वह ऐसा महसूस करता है कि वह इस दुखी दुनिया से दूर होकर स्वर्ग में हेम्स गा रहा हो, वह अपने आप को भगवान के पास हो ऐसा सोचता है। उसे इतनी खुशी होती है कि जैसे वह भगवान के पास हो और भगवान के पास गीत गुनगुना रहा हो। For thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings। अंत में कवि इन लाइनों में कहता है कि जब वह अपनी प्रेमिका के प्यार के बारे में सोचता है तो उन्हें अपने मन में बहुत ज़्यादा खुशी अथवा बहुत आनंद महसूस होता है। और कवि कहता है कि तब मैं तुम्हारे प्यार के बारे में सोचकर बैठा बैठा इतना खुश हो जाता हूँ कि अगर कोई मुझे यह कह दे कि तुम्हें राजा बना देते हैं अथवा राजा के सिंहासन पर बैठा देते हैं, तो मुझे यह राजा का शासन भी कुछ नहीं लगता। मैं बैठे बैठे तुम्हारे प्यार को याद करता रहता हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है।
मेरे इतना खुश तो कोई राजा भी नहीं हो सकता, जो इतने बड़े राज्य पर राज करता है। कवि कहता है कि उसे उसकी प्रेमिका के प्यार के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुशी व आनंद महसूस होता है। इसी के साथ यह सोनेट कंप्लीट होता है। यदि आपको यह सोनेट अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए अपने स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।